शुरुआत करते हैं स्वयं करें 2.1 से, जिसमें एक टेबल के द्वारा ये बताया गया है कि चाय बनाने में लीकर चाय और दूध का क्या परिमाण है। हमें इसी परिमाण के आधार पर खाली स्थान में पूछे गए सवाल का जवाब देना है। अगर आप अनुपात को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो हमारे संपूर्ण ज्ञान के सीरीज का अनुपात वाला सेशन एक बार जरूर देखें, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर और मजबूत हो जाएगा, जो आगे के सवाल को हल करने में आपकी बहुत मदद करेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए दिए सवाल को हल करते हैं। जैसे टेबल के पहले रो में ये बताया गया है कि 6 कप चाय बनाने में 4 कप लीकर चाय और 2 कप दूध लगता है। अगर हम पता लगाएं कि 6 कप चाय बनाने में लीकर चाय और दूध का अनुपात कितना है, तो हम पाएंगे 2:1। टेबल के ऊपर ये कहा गया है कि एक ही अनुपात में लीकर चाय और दूध मिलाकर चाय बनाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे जो 3 कप, 12 कप, 15 कप और 24 कप दिया है, उसमें भी लीकर चाय और दूध का अनुपात 2:1 होगा। अनुपात मिलने के बाद चाहे जितना भी कप चाय हो, हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि उसमें कितना कप लीकर चाय है और कितना कप दूध है। जैसे 3 कप चाय बनाने में कितना कप लीकर चाय है और कितना कप दूध है, ये पता लगाने के लिए लीकर चाय के कॉलम में लिखेंगे लीकर चाय का अनुपात जो 2 है बटे में कुल अनुपातिक योग, मतलब 2 और 1 3 गुने कुल चाय यानी 3। अब कट करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बचा 2, मतलब 2 कप लीकर चाय लगा। अब दूध कितना है ये देखते हैं, तो दूध के कॉलम में लिखेंगे दूध का अनुपात है 1 बटे में कुल अनुपातिक योग, मतलब 2 और 1 3 गुने कुल चाय यानी 3। अब कट करेंगे तो 3 और 3 कट गया, बचा 1, मतलब 1 कप दूध लगा। इसी तरह अगला भी करेंगे, जिसमें ये पता लगाना है 12 कप चाय में कितना कप लीकर चाय है और कितना कप दूध है। तो लिखेंगे चाय के कॉलम में लिखेंगे लीकर चाय का अनुपात 2 है बटे में कुल अनुपातिक योग, मतलब 3 गुने कुल चाय यानी 12। सॉल्व करने पर 8। अब दूध कितना है ये देखते हैं, तो दूध के कॉलम में लिखेंगे दूध का अनुपात 1 है बटे में अनुपातिक योग, मतलब 3 गुने कुल चाय यानी 12। सॉल्व करने पर 4। इसी तरह 15 कप चाय बनाने में 10 कप लीकर चाय और 5 कप दूध लगेगा, और 24 कप चाय बनाने में 16 कप लीकर चाय और 8 कप दूध लगेगा। इसी टेबल के आधार पर नीचे 2 प्रश्न का उत्तर देना है। पहला, 24 कप चाय के लिए लीकर चाय और दूध का अनुपात कितना होगा? तो हमने निकाला है 24 कप चाय में 16 कप लीकर चाय और 8 कप दूध लगा है। अब अगर इसका अनुपात निकालें तो हम पाते हैं 2:1। दूसरा सवाल है 15 कप चाय के लिए कितना कप दूध लेना होगा? इसके लिए हम टेबल में देख सकते हैं कि 15 कप चाय बनाने में 10 कप लीकर चाय और 5 कप दूध लगा है। दूसरे टेबल में अनुपात के पद के साथ साथ उसके प्रकार की पहचान करके खाली स्थान को भरना है। पहले सवाल को एग्जाम्पल के रूप में दिया है, जैसे 10:16 है। पहले कॉलम में इसका लघु अनुपात बताना है। एक्चुअली यहाँ अनुपात का सरलतम या छोटा रूप लिखना है, जिसे हम अनुपात को कट करके पा सकते हैं। तो 2 से 10 5 बार में और 16 8 बार में कट जाएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा 5:8। इसी तरह बाकी सभी का करें तो 21:33 का हो जाएगा, 7:11, 36:26 का हो जाएगा, 18:13, 8:8 का हो जाएगा, 1:1, 45:10 का हो जाएगा, 9:2,
57:105 का हो जाएगा 19:35। 15:15 का हो जाएगा 1:1। 138:162 का हो जाएगा 23:27। अब अगले दो कॉलम में अनुपात का पूर्व पद और उत्तर पद बताना है। हम जानते हैं अनुपात का पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। तो यहाँ 5:8 में 5 पूर्व पद और 8 उत्तर पद है। इसी तरह बाकी का भी भर लेंगे। अब आगे के कॉलम में अनुपात का प्रकार बताना है। पद के आधार पर अनुपात 3 प्रकार के होते हैं: गुरु अनुपात, लघु अनुपात और साम्य अनुपात। गुरु अनुपात में पहला पद दूसरे पद से बड़ा होता है। इसी तरह लघु अनुपात में पहला पद दूसरे पद से छोटा होता है और साम्य अनुपात में दोनों पद बराबर होते हैं। 5:8 में पहला पद 5 और दूसरा पद 8 है, अतः पहला पद दूसरे पद से छोटा है, इसलिए यह एक लघु अनुपात है। इसी तरह 7:11 में पहला पद 7 और दूसरा पद 11 है, अतः पहला पद दूसरे पद से छोटा है, इसलिए ये भी एक लघु अनुपात है। 18:13 में पहला पद 18 और दूसरा पद 13 है, अतः पहला पद दूसरे पद से बड़ा है, इसलिए ये एक गुरु अनुपात है। 1:1 में दोनों पद बराबर हैं, इसलिए ये एक साम्य अनुपात है। 9:2 में पहला पद 9 और दूसरा पद 2 है, अतः पहला पद दूसरे पद से बड़ा है, इसलिए ये एक गुरु अनुपात है। 19:35 में पहला पद 19 और दूसरा पद 35 है, अतः पहला पद दूसरे पद से छोटा है, इसलिए ये एक लघु अनुपात है। 1:1 में दोनों पद बराबर हैं, इसलिए ये एक साम्य अनुपात है। 23:27 में पहला पद 23 और दूसरा पद 27 है, अतः पहला पद दूसरे पद से छोटा है, इसलिए ये एक लघु अनुपात है। आज हमने स्वयं करो 2.1 को हल किया है। अच्छी तरह सभी सवाल को समझाने का मेरा जो प्रयास रहा है, इसमें मैं कितना सफल रही हूँ जरूर बताइएगा। धन्यवाद।